दोस्तों ड्रामा बस तेरा साथ हो में दादा जान तो बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। ये हमारे साथ जाएगी, मैं तुम्हारा निकाह अपने पोते से करवा के तुम्हें घर ले जा सकता हूँ। दादा जान आप पहले कहाँ गायब थे? आप इतने ज्यादा सो गए गहरी नींद के अंदर कि आपके पोते के ऊपर जुल्म होता रहा, ज्यादती होती रही, धक्के देके घर से निकालते रहे, मारते रहे, नौकर बना के रखा, ठीक है, मुलाजमों से भी बदतर सलूक किया गया, लेकिन आप देखते रहे चुप करके। और अब आपने इतना बड़ा फैसला किया। मुझे हैरानगी हो रही है कि जब आप इतने पावरफुल थे, जब आपके हाथ में सब कुछ था, तो आप अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ कैसे देख रहे थे जो कुछ अनस के साथ हो रहा था। और अब आपने फैसला कर लिया कि मैं अपने पोते की शादी अनस से करवाऊंगा, निकाह करके उसी घर में इसको लेके जाऊंगा। तो सोचने वाली बात तो जरूर है कि एक इंसान के पास फुल पावर है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने में वो इतनी देर क्यों लगा रहा है। खैर, इस ड्रामे के अंदर अनस और अनसा के ऊपर बहुत ही मुश्किल वक्त जो है वो आन पहुंचा है, वो भी शयान की वजह से। और शयान की बहन ये खुमियाजा भुगतेगी। वो कहते हैं ना कि जैसा आप लोग किसी के साथ बुरा करोगे वैसा आपके साथ होगा। फहम कुरैशी बहुत ही चालाक इंसान है और उसने अपने भाई का बदला उसकी बहन से लेना है, क्योंकि जो शहीन है वो उसमें इंटरेस्टेड है। और उन लोगों ने क्या किया कि कुरान खानी रखी अपने बेटे की, अपने भाई की खुशी में कि हमने मेहमानों को बुलाना है, उनको दावत देनी है, खाना खिलाना है, कुरान पढ़ाना है, तो हम उनको भी इनवाइट कर लेते हैं। फहम कुरैशी का ये फैसला था। तो उसने कॉल की उसके बाप को, मतलब मुरसलीन को, और मुरसलीन साहब अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर या उससे अगले एपिसोड के अंदर वहां जाएंगे। ना भी गए तो ताल्लुक इनका पक्का है भाई, मतलब कि जो फहम कुरैशी है और शहीन है, इन दोनों की बॉन्डिंग, इन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो स्टार्ट होने वाली है। लेकिन जो कुछ उसका भाई कर रहा है उसके बदले में उसकी बहन ये सब कुछ भुगतेगी, चाहे वो फिर फहम कुरैशी कर दे या फिर उसके बदले में कोई और करे। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि अनसा के साथ अब क्या होने वाला है। देखो, जो कुछ होना था वो तो हो चुका है, उसके भाई ने उसको घर से निकाल दिया। मैं समझता हूँ कि इतना गिरा हुआ भाई इस दौर में भी शायद ऐसे भाई होंगे, ठीक है, मतलब उस बेचारी का ना कोई बाप है ना माँ रही, ठीक है, और जायदाद के लालच में आकर, अपनी बीवी की बातों में आकर तुमने अपनी बहन को रात के वक्त घर से निकाल दिया, और उस घर से निकाला जिसमें उसका बराबर का हिस्सा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस ड्रामे के अंदर जो अनस है और अनसा दोनों मिलकर बहुत अच्छी और बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यानी महसूस हो रहा है भाई कि उनके ऊपर जो हालात गुजर रहे हैं, जो तकलीफ वो सफर कर रहे हैं, महसूस हो रहा है। देखो ना, जो सर्कमस्टांसेस, जो सिनेरियो क्रिएट हो चुका है अनसा को लेके, उसके भाई, उसके घर के अंदर जो कुछ हो रहा है, उसकी भाभी जो कुछ कर रही है, एकदम से लगता है कि रियल हो रहा है सब कुछ। बिल्कुल भी ये नहीं महसूस हो रहा कि भाई एक्टिंग हो रही है। और अगर हम फरहान सईद की परफॉर्मेंस की बात करें, उसका ताया ताई, उसकी औलाद अनस के साथ क्या कर रहे हैं, उसने खुद को समा दिया है अपने किरदार के अंदर। और जो बेनिफिशियरी है फुप्पो, बहुत ही कमाल का रोल उसका, ठीक है। अब वो इसकी सपोर्ट करेगी। दादा जान जो है वो खुल के सामने आ रहे हैं, वकील हायर करेंगे और अपनी जो प्रॉपर्टी है जितनी भी है उसमें से आधा जो भी है उसके नाम पे कर देगा, ताकि अनस को कोई तकलीफ ना पहुंचे। और उसके बाद जो मुरसलीन का चेहरा देखने वाला होगा, उसकी बीवी का, उनके बच्चों का, भाई साहब वेट नहीं हो रहा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ड्रामा बहुत ही कमाल का जा रहा है। जिस तरह से फैंटी लगाई है ना अनस ने शयान की, और ताया के सामने उसने हाथ नहीं उठाया, मतलब ओरिजिनल चीजें थी, उसका हया किया, लेकिन उसके बेटे की फैंटी लगाई, अच्छी तरह से लगाई, और उसको समझाया कि तुमने जो कुछ किया ये बहुत बड़ा गलत काम था और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और बहुत ही मास्टर स्ट्रोक उसने खेला भाई, बड़ा कमाल का। उसने कहा कि मैं घर छोड़कर जाता हूँ। देखो ना, अनस को उनकी कमजोरियों का पता था। उसने सोचा कि अगर मैं ये कह दूं ना कि मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, तो ये इंसान जरूर बात ये मान जाएगा। तो सबसे पहले उसने ये कार्ड खेला कि ठीक है मैं घर छोड़ के जाता हूँ, बस तुम ये कन्फेस कर लो कि ये सब कुछ तुमने किया है। तो उसने फौरन से हाँ कर दिया, हाँ मैंने किया है, अब यहाँ से निकलो। क्योंकि अनस बड़ा स्मार्ट था और उसने पहला काम यही करना था कि मैं कम से कम अपनी फूफो के सामने और अपने दादा की नजरों में खुद को बेगुनाह साबित कर सकूं। तो इस ड्रामे को लेके एक चीज तो बड़े अच्छे से क्लियर की गई है और बताई गई है कि इस दौर के अंदर जो है ना, किसी की भी इज्जत महफूज नहीं है, चाहे कोई आदमी है चाहे कोई औरत है, सही है। तो खैर, अब आगे जाके साइबर क्राइम के अंदर ये रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, फिर ये वीडियो का डेटा निकालेंगे। और आपको पता है कि जब इदारे हिम्मत कर ले और नियत कर ले, तो वो चाहे कनाडा बंदा बैठा हो, जैसा कि शयान ने बोला कि मैंने थोड़े अपलोड किए, ये काम तो हमने बैठ से करवाया है, तो भाई साहब वो सारा डेटा निकालेंगे कि कौन किसके साथ राब्ते में रहा और क्या होता रहा। तो मुश्किल वक्त तो आने वाला है मुरसलीन और उसकी फैमिली के ऊपर, बड़े हार्ड टाइम से वो गुजरेंगे। अब दादा जान ने एक ऑफर तो कर दी है अनसा को कि मैं तुम्हारा निकाह अपने पोते से करवाता हूँ और तुम्हें अपने घर साथ लेके जाता हूँ। तो क्या उसके बाद अनसा मान जाएगी? तो 50-50 चांसेस हैं, ठीक है। बदनाम तो वो वैसे ही हो गए हैं, चाहे कल को ये पता चल भी जाए कि ये फेक वीडियो है, लेकिन
ये दोनों मशहूर बहुत हो गए हैं हर जगह पे, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे गली मोहल्ला, हर घर के अंदर जहाँ जहाँ जिसने ये वीडियो देखी, चाहे वो फेक थी लेकिन फेमस बहुत हो गए हैं। जब भी कोई इंसान उनको देखता है तो उनके माइंड में वो वीडियो जरूर आती है। तो शयान है, जो भी नाम है उसका, उसने जो भी किया लेकिन उसने इन दोनों को मजीद करीब कर दिया। अब उनको मोहब्बत हो रही है एक दूसरे के साथ, ठीक है। अनसा तो पहले से इंटरेस्टेड थी उसमें, लेकिन अब अनस भी हो चुका है और दोनों का ख्याल रख रहे हैं, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब निकलता है? वो हॉस्पिटल गई है, ठीक है, और जिस अंदाज से और जो शो किया जा रहा है अनस की तरफ से कि उसको बड़ी तकलीफ है, उसको हल्का सा जख्म आता है तो भाई उसकी चीखें निकल रही है अनस की, और वो नहीं देख पा रहा अपनी अनसा को कि उसके भाई ने उसको निकाल दिया, उसके पास कोई जगह नहीं है रुकने की। तो बिलाखिर उसका जो दादा जान है उसने फैसला किया। मैं चाहता हूँ कि ये जिंदा रहे ड्रामे के अंदर, एंड तक रहे, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब चलो देर है दुरुस्त है, लेकिन अब अपने पोते का साथ दे रहा है वो भी खुल के, और अब कानून का सहारा लेकर वो मुरसलीन का मुकाबला करवाएगा अनस से। तो आने वाली एपिसोड्स और आने वाली जो कहानी है बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो मुझे तो ये ड्रामा बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। बाकी आपने मुझे कमेंट्स के अंदर आदमी बताना है कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, ठीक है, और कौन कौन लोग मेरी बातों से एग्री हैं जरूर मेंशन करना है। तो इस ड्रामे को लेके फिलहाल इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।